प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका सियाराम अर्जुन कोचिंग क्लासेस में। आज हम आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं त्रिकोणमिति का। इसके बाद हम आपको कुछ नया सिखाएंगे, ठीक है, जो ऊंचाई दूरी से संबंधित होगा। त्रिकोणमिति के ही सवाल होंगे लेकिन कुछ नया होगा जिसमें ऊंचाई, हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक, ऊंचाई दूरी, इस पर विचार करेंगे। आज का वीडियो हमारा त्रिकोणमिति पर है। इसके लिए हम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लाए हैं जो आप लोग देखेंगे और उससे बहुत कुछ सीखेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट वो लोग सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक। आपको लगे उससे कुछ आपका फ़ायदा हो रहा है तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगे तो उस पर ज़रूर कमेंट ज़रूर करना। जो भी कमेंट आप करना चाहें वो कमेंट करना, ठीक। आपको जो भी बात अच्छी लगे, जो भी बात आप बताना चाहें, हमें सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं, या आपको कुछ पढ़ने की इच्छा है वो भी बता सकते हैं। और एक बात और, हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप लोग हमारा लाइव वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको 101% फ़ायदा होगा। और उम्मीद है हमारा लाइव वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, क्योंकि ऐसा लाइव वीडियो आप ज़िंदगी में पहली बार देखोगे जो हमने आपके लिए प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सवाल है हमारा क्या कि सिद्ध कीजिए त्रिकोणमिति का सवाल है ये। सिद्ध कीजिए tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा कॉसिक थीटा। ठीक है, तो ये है हमारा आज का प्रश्न। कहने का मतलब है इस पद के बराबर ये पद लाना है आपको। ये हमारा दायां पक्ष और ये हमारा बायां पक्ष। तो दाएं पक्ष के बराबर बायां पक्ष कैसे आएगा ये आप देखिए। तो सबसे पहले तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, हम अपना दायां पक्ष टेक करेंगे। जो आंसर लाना है उस पर अभी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया क्या लाना है। हम सवाल पर चलते हैं सीधे। हमने LHS टेक कर लिया, ठीक। LHS का मतलब बायां पक्ष। ये बायां पक्ष है आपका। इसको हमने टेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ा हल करेंगे। हल कैसे करेंगे कि tan थीटा का क्या सूत्र होता है। tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और बटे लगाइए फिर, ठीक, sin थीटा बटे cos थीटा। उसी तरह अगला आपका क्या सूत्र होता है, अगला सूत्र होता है 1 माइनस लगाइए। अब 1 जब आपने माइनस लगाया है तो अब आप cot थीटा का सूत्र रखिए। देखो जो tan का होता है उसी का उल्टा cot होता है, यानी cot आपका क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे sin थीटा। फिर प्लस लगाइए, ये प्लस। अब cot थीटा अभी हम रख चुके हैं, फिर से रख दीजिए cos थीटा बटे क्या, sin थीटा, और बटे लगाइए 1 माइनस tan थीटा की जगह क्या रख दीजिए, tan थीटा की जगह रख दीजिए sin थीटा बटे cos थीटा, ठीक। ये आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या आएगा। अब देखो ये तो भिन्न के बटे भिन्न हो गई, लेकिन यहाँ पर हर बराबर नहीं है, हैं? तो यहाँ हर बराबर करने पड़ेंगे। हर कैसे बराबर करोगे, ये जो 1 लिखा है इसको भिन्न में बदल दो। भिन्न में कैसे बदलोगे, इसको लिख दो आप 1/1। कोई दिक्कत नहीं। 1/1 को आप 1 भी कह सकते हो, ये तो होता ही है। तो यहाँ अगर हमें हर बराबर करने हैं तो यहाँ तो हर कितना है, sin थीटा, और यहाँ पे हर कितना लाना होगा, sin थीटा ही लाना होगा।
क्योंकि किसी भी संख्या का पहाड़ा जब हम एक बार पढ़ते हैं तो वो संख्या सेम रहती है ज्यों की त्यों। ठीक, तो ये आ गया हमारा इतना। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, साइन थीटा से गुणा भाग करनी होगी। अच्छा, जब साइन थीटा से यहाँ पर गुणा भाग करेंगे तो या तो लिख दें क्या कि साइन थीटा से हमने गुणा भाग कर दी है, यहाँ पर लिख दो क्या, साइन थीटा और बटे साइन थीटा गुणा एक गुणा एक, एक एक था इसलिए हमने आपको दिखा दिया, रहेगा तो साइन थीटा बटे साइन थीटा ही। देखो इसमें साइन थीटा से गुणा भाग की, इसमें किससे करोगे, इसमें कॉस थीटा लाना है क्योंकि बन है हमारा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा। भाई गुणा बन लगाओगे आप, लगा लो, बन जो था हमारा वही। ठीक, तो उससे कोई दिक्कत तो होनी नहीं, कॉस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये हमने हर बराबर करने के लिए ऐसा किया, क्योंकि इसका हर कितना था, साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा से गुणा भाग किया। यहाँ हर कितना था, कॉस थीटा, इसलिए कॉस थीटा से गुणा भाग किया। यही आप यहाँ लिख सकते हो कि साइन थीटा कॉस थीटा, इस पद में साइन थीटा से गुणा भाग करने पर और इस पद में कॉस थीटा से गुणा भाग करने पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर साइन थीटा हर बराबर हैं तो ये हमारा बीच वाला बटे प्लस इधर ये बीच वाला बटे, सवाल देखो ज्यों का त्यों रहेगा। ऊपर हमारा आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बटे आ जाएगा क्या, साइन थीटा और ऊपर जो है वो वही रहेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसी तरह यहाँ भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा एक जगह क्योंकि हर बराबर हैं और ऊपर वाला पद बन जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, अब क्या होता है, क्योंकि अब भिन्न के बटे भिन्न है, कोई नीचे डिस्टर्बिंग पॉइंट नहीं है जो आपको गलत दिखेगा या उससे सवाल गलत हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, जो सबसे नीचे पद है वो सबसे ऊपर और जो आपस में बीच वाले हैं उनकी आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक, तो यही बात यहाँ पर समझने वाली है, ध्यान देना, थोड़ा बहुत ध्यान से समझाएंगे आपको। ठीक, तो देखो साइन थीटा के पास कौन पहुंचेगा, साइन थीटा के पास पहुंचेगा साइन थीटा और नीचे आपका ये दो पद हैं इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखना, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर लिख दो कितना, कॉस थीटा, फिर प्लस लगाओ ये देखो कॉस थीटा के पास कौन पहुँचेगा, कॉस थीटा के पास पहुँचेगा कॉस थीटा और बटे ये कॉस थीटा साइन थीटा है, इसे आप सेम रखो और ब्रैकेट जरूर लगा देना क्योंकि ये दो पद एक साथ लिखे हैं इसलिए, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा। अब क्या करना है हमें, अब हम लोगों को क्या करना है कि फिर से हर बराबर ही करने पड़ेंगे क्योंकि बिना हर बराबर करे हम आंसर ला ही नहीं सकते, है नहीं। दोनों पद जोड़ने को कह रहे हैं और जोड़ होगा नहीं, लेकिन अच्छा ये दो पद ब्रैकेट क्यों लगा देते हैं ये भी समझ लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट इसलिए लगा देते हैं जब कोई दो पद जोड़ या घटाना में होते हैं तो उनका हम लोग क्या कर देते हैं, घटाना का निशान लगा है अगर या प्लस का निशान लगा है तो वहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगा देंगे। ठीक, तो ऊपर वाला पद तो सेम, लेकिन अब यहाँ देखो ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये है कॉस थीटा माइनस, उल्टा अगर ये साइन थीटा यहाँ होता ये तो ये पद तो सेम था बाकी नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो कहने का मतलब है यहाँ पर साइन थीटा आएगा, ध्यान रखना। ठीक तो अब क्या करना है, अब हमें फिर से हर बराबर करने हैं। सबसे पहले इसमें से आप माइनस कॉमन ले लो, वो माइनस यहाँ आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया क्या, साइन थीटा और बटे लगाया क्या, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा प्लस लगाओ कॉस थीटा बटे आ जाएगा क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बस ये जब उल्टा हुआ तो ये वाला निशान अब बदल जाएगा, ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और साइन थीटा तो यहाँ पर पहले से ही है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर फिर से हर बराबर करने के लिए किसी पद से गुणा करनी पड़ेगी। और ये देखो साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा ब्रैकेट वाला पद सेम है, यहाँ कॉस थीटा वहाँ साइन थीटा, या तो यहाँ साइन थीटा हो जाए या फिर यहाँ पे कॉस थीटा, या फिर यहाँ साइन थीटा आ जाए तो यहाँ कॉस थीटा आ जाए, है तो सेम हो जाए। तो यही हम करेंगे, यहाँ पर किससे गुणा करेंगे, साइन थीटा बटे साइन थीटा। देखो हर बराबर करने के लिए कभी भी कोई पद अगर ऊपर लिखते हैं तो वो पद हमें नीचे भी लिखना पड़ता है हर हाल में, यही बात बस याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा से गुणा भाग की और यहाँ पर हमने कॉस थीटा से गुणा भाग की। अब देखो साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा, तो ये बन गया हमारा क्या, साइन की घात 3 थीटा। अब हर तो बराबर ही हैं तो हर को हम क्या करेंगे, एक जगह लिख देंगे, एक जगह लिख देंगे क्या, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ऊपर वाला पद देखो कॉस कॉस कॉस, तो क्या बन जाएगा, कॉस की घात 3 थीटा। समझ में आ गई ये बात। अब देखिए इसके आगे सवाल इसके आगे क्या होगा। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि a की घात 3 माइनस b की घात 3, इसका क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है a माइनस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये भी होता है। या फिर आप इसे अगर इस तरह से ना लिखो तो इस तरह से लिख दो कि प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है एक ही बात, वो वाला पद इधर कर दिया, ये वाला पद उधर कर दिया, बात एक ही है। तो यही सूत्र यहाँ पर काम करेगा। जब दो पद होते हैं उन पर घातें 3 होती हैं और माइनस का निशान होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट में वो नंबर अपने आप पहले घटते हैं, उसके बाद पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग और प्लस दोनों संख्याओं का गुणनफल। वही काम यहाँ होगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा सबसे पहले साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पहला पद है साइन थीटा दूसरा है कॉस थीटा। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तीसरी बार में ये दोनों संग संग आ जाएंगे और बटे जो हमारा था बटे वही रहेगा, बटे था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब हमें क्या करना है अब देखो इसके आगे क्या होगा। इसके आगे देखो ये ब्रैकेट वाला पहला ब्रैकेट और ये पहला ब्रैकेट क्या है, सेम है सेम। तो अब हम लोगों को क्या करना है, जो बचा हुआ पद उस पर ध्यान देना है। बस समझ लो आंसर आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे में आ जाएगा क्या, बटे में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ध्यान से इस पद को, ये आपका सबसे पहला सूत्र होता है जो हमने सूत्र वाला वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यही यहाँ पर काम करेगा। क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी इसका मान हाँ सीधे 1 ही रख दो, ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस बचेगा क्या, साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे आ जाएगा क्या, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दिस अपान दिस करेंगे। दिस अपान दिस का मतलब समझे कि ऊपर 2 पद नीचे एक ही,
नीचे एक ही माना जाएगा। गुणा में सिंगल्स जितने भी होंगे सब वो एक ही पद में गिने जाएंगे। नीचे गुणा में है, ऊपर प्लस में है, तो ऊपर 2 पद हैं, एक पद ये और एक पद आपका यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो इसके बटे इसे अलग लिख सकते हो, इसके बटे इसे अलग लिख सकते हो। तो 1 बटा हो जाएगा कॉस थीटा और आपका साइन थीटा और प्लस हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और बटे हो जाएगा आपका कॉस थीटा और साइन थीटा। देखो गुणा में होते हैं तो अंश से अंश, अंश से हर और हर से अंश कट जाता है। अब हमारा यहाँ तो कुछ बचा नहीं, यहाँ बच गया। यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया 1 बटा कॉस थीटा गुणा 1 बटा साइन थीटा। इसको भी हमने अलग अलग कर लिया। प्लस का यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर बचा खाली 1। ठीक, तो 1 बटा कॉस किसका सूत्र होता है? सेक थीटा का भैया। और 1 बटा साइन किसका होता है? कॉसिक थीटा का। प्लस 1 को पहले लिख दो, बाकी दोनों पद बाद में लिख दो। हमारा आंसर आ गया है। यही हमारी क्या है? RHS। देख लो ध्यान से, सवाल में हमने जो सबसे पहले लिखा था। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ये पूरा वीडियो बहुत मेहनत से हमने बनाया है आपके लिए। तो ये इस तरह से सवाल होता है। हर सवाल को समझने के लिए आपको सूत्र जरूर याद करने पड़ेंगे, हर हाल में याद करने पड़ेंगे, तभी आप सवालों को लगा पाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको कुछ नया सिखाएंगे। तैयार रहना हमारा वीडियो देखने के लिए। और हमारे जो लाइव वीडियो बन रहे हैं उनको ज़रूर देखना। ये आपसे एक रिक्वेस्ट कह लो या कुछ भी समझ लो, आप उन्हें आप ज़रूर देखो, उनसे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता के चरणों को डेली सुबह सुबह छूते रहिए।